सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फ्यूजन ब्रेकडाउन सीरीज। तो आज का हमारा नया नोड है मर्ज नोड। तो चलो मर्ज नोड को इन डिटेल में समझते हैं। पहले ये समझ लो कि मर्ज नोड होता क्या है। फ्यूजन में मर्ज नोड का यूज दो अलग अलग एलिमेंट को कंबाइन करने के लिए होता है, और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये एक लेयर मिक्सर की तरह काम करता है। बेसिकली मर्ज नोड में तीन इनपुट्स होते हैं, येलो वाला बैकग्राउंड के लिए, ग्रीन वाला फोरग्राउंड के लिए और ब्लू वाला मास्क के लिए। बैकग्राउंड का यूज वीडियो या क्लिप को नीचे रखने के लिए यूज होता है, और फोरग्राउंड का यूज इफेक्ट या टेक्स्ट को ऊपर रखने के लिए यूज होता है। मास्क इनपुट का यूज किसी भी वीडियो या इमेज के पार्ट को हाइड करने के लिए होता है। तो चलो मर्ज नोड के इंस्पेक्टर टैब को डिटेल में समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सेंटर। इससे तुम फोरग्राउंड एलिमेंट की पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हो। एक्स से तुम इसे लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो, और वाई से अप डाउन मूव कर सकते हो। और साइज से तुम फोरग्राउंड एलिमेंट की साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हो, और एंगल से तुम फोरग्राउंड एलिमेंट को रोटेट कर सकते हो, और फ्लिप से तुम टेक्स्ट या इमेज को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फ्लिप कर सकते हो। अप्लाई मोड का काम ये है कि ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड एक दूसरे के साथ कैसे मिक्स होंगे ये इसके बारे में बताता है। तो चलिए इसके सारे ऑप्शंस को डिटेल में समझते हैं। तो पहला ऑप्शन है नॉर्मल। इसको आप बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट ही रखिए। नॉर्मल का काम है कि जो फोरग्राउंड की वीडियो है उसको बैकग्राउंड के ऊपर रखना। जैसे मैं यहाँ पे एक वीडियो इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ पे इसे फोरग्राउंड के ऊपर रख देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारा वीडियो ये बैकग्राउंड के ऊपर है। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डिसॉल्व। डिसॉल्व ऑप्शन से जो हमारा फोरग्राउंड वीडियो है वो डायरेक्टली बैकग्राउंड के ऊपर क्लियरली दिखाई देता है। स्क्रीन से जो हमारे वीडियो या इमेज में डार्क पिक्सेल्स होते हैं वो उनको रिमूव करता है, और जो सिर्फ लाइट एरिया है उसको विजुअल रखता है। और नेक्स्ट है डार्कन। डार्कन से जो हमारे फोरग्राउंड का वीडियो है उसके सिर्फ डार्क पिक्सेल्स ही विजिबल होंगे, जैसे शैडो इफेक्ट्स के होते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टीप्लाई। मल्टीपल ऑप्शन से जो हमारे वीडियो या इमेज है वो उसको डार्क बना देता है। ये ज्यादातर शैडो या शेडिंग क्रिएट करने के लिए होता है। और मल्टीप्लाई हमारी फोरग्राउंड वीडियो को या फिर इमेज को डार्क बना देता है। और कलर बर्न हमारे वीडियो या इमेज को डार्कर और कॉन्ट्रास्टी बना देता है। और नेक्स्ट है लीनियर बर्न, बट ये थोड़ा वीडियो या इमेज को थोड़ा स्मूथ बना देता है। ये ज्यादातर डार्क सिस्टमैटिक वर्क के लिए यूज होता है। अगला है डार्कर कलर। ये इमेज में से डार्क कलर को चूज करता है, जैसे डार्क ओवरले की तरह। और नेक्स्ट ऑप्शन है लाइटन। लाइटन जो हमारे वीडियो के पिक्सेल्स होते हैं वो इन्हें विजिबल करता है। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कलर डॉग। ये हमारी वीडियो या इमेज को ब्राइट और ग्लोइंग बना देता है, एकदम ग्लो इफेक्ट की तरह। और अगला हमारा है लीनियर डॉग। ये दोनों इमेज में से ब्राइटर कलर को चूज करता है, एकदम हाईलाइट इफेक्ट की तरह। और नेक्स्ट है लाइटर कलर। अगर तुम्हारे बैकग्राउंड में दो इमेज है तो ये दोनों इमेज में से ब्राइटर कलर को चूज करता है, एकदम हाईलाइट इफेक्ट की तरह। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑपरेटर। ऑपरेटर को इन सिंपल में बताऊं तो जो हमारे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की इमेज है वो एक दूसरे के ऊपर कैसे प्लेस होंगी और कौन सा पार्ट विजिबल होगा वो इसको डिसाइड करता है। कौन सी लेयर ऊपर रहेगी, कौन सी लेयर हाइड होगी और कौन सा एरिया विजिबल होगा। तो चलिए इसके ऑप्शन को डिटेल में समझते हैं। ओवर जो हमारे फोरग्राउंड या बैकग्राउंड इमेज या फिर टेक्स्ट है वो उन्हें बैकग्राउंड के ऊपर प्लेस करता है, और इन फोरग्राउंड से बैकग्राउंड के ओवरलैपिंग एरिया में विजिबल होता है। ये ज्यादातर मास्किंग इफेक्ट में यूज होता है। और हमारा नेक्स्ट है हेल्ड आउट। होल्ड ग्राउंड से हमारे फोरग्राउंड का ओवरलैपिंग पार्ट रिमूव हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारी टेक्स्ट यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। ये ज्यादातर कट ऑफ इफेक्ट में यूज होता है। और नेक्स्ट है एक्सॉर। एक्सॉर से जो हमारे टेक्स्ट का ओवरलैपिंग पार्ट है वो हाइड हो जाता है और हमें एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कंजॉइन। कंजॉइन तब यूज होता है जब हमारी इमेज पार्शियली ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि कंजॉइन ट्रांसपेरेंट एरिया को पार्शियली मर्ज कर देता है। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डिसजॉइन। ये कंजॉइन का ही अपोजिट है। ये ट्रांसपेरेंट एरिया को डिफरेंट वे में ट्रीट करता है। ये ज्यादातर कॉम्प्लेक्स अल्फा कंपोजिटिंग में यूज होता है। इसका कोई काम तो नहीं है। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है मास्क। मास्क ये जो हमारे फोरग्राउंड इमेज है उसको एक मास्क की तरह यूज करता है। इससे बैकग्राउंड का वही पार्ट विजिबल होगा जहाँ फोरग्राउंड है। टेक्स्ट रिवीलिंग इफेक्ट में काम आता है। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन टेंसिल। ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को कट कर देता है, एकदम होल इफेक्ट की तरह। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है अंडर। अंडर से जो हमारी फोरग्राउंड इमेज है वो बैकग्राउंड के नीचे प्लेस हो जाती है। यही ऑपरेटर्स का यूज होता है। आप इसे जब आपको लगे ये ऑप्शन यूज करना चाहिए तब आप इसे यूज कर सकते हैं। मैं इसे बाय डिफॉल्ट ओवर पे सिलेक्ट कर देता हूँ। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सब्ट्रैक्टिव और एडिटिव। ये बेसिकली ब्लेंडिंग को इंस्टेंटली कंट्रोल करता है। सब्ट्रैक्टिव से जो हमारी इमेज है वो थोड़ी डार्कर हो जाती है, और एडेप्टिव से हमारी जो इमेज है वो ग्लो करने लगती है। और नेक्स्ट है अल्फा गेन। ये बेसिकली फोरग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट है बर्न इन। ये फोरग्राउंड को बैकग्राउंड के साथ स्ट्रांगली मर्ज करता है। यूजुअली इसे 0 ही रखा जाता है। और नेक्स्ट है ब्लेंड। ये मर्ज इफेक्ट की ओवरऑल स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है क्लैम्प कवरेज। क्लैम्प कवरेज इंश्योर करता है और अनवांटेड आर्टिफैक्ट ना आए। कैनवस से हमारी इमेज बैकग्राउंड के बाहर जाते ही वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वॉर्प। वॉर्प से हमारी इमेज की बहुत सारी रिपीटेड कॉपीज बन जाती है। तो आप देख सकते हैं हमारी इस इमेज की बहुत सारी रिपीटेड कॉपीज बनती जा रही है। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डुप्लीकेट।
डुप्लीकेट से हमारा बैकग्राउंड एक्सटेंड होता है। ये बेसिकली बैकग्राउंड को फुलफिल करने के लिए यूज होता है। और नेक्स्ट है मिरर। इससे जो हमारे इमेज के एजेस है वो मिरर हो जाते हैं। ये ज्यादातर रिफ्लेक्शन इफेक्ट के लिए काम आता है और ये ज्यादातर स्टाइलिश बैकग्राउंड में यूज होता है। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड से हम स्केलिंग की टाइम पे इमेज की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए फिल्टर मेथड के सारे ऑप्शन को डिटेल में समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नियरेस्ट निकबोर। ये ज्यादातर पिक्सल आर्ट के लिए यूज होता है। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बॉक्स। स्केलिंग स्मूथनेस बन जाती है। ये सिंपल राइजिंग के लिए यूज होता है। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है लीनियर। लीनियर ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टिव होता है। ये क्वालिटी और स्पीड को बैलेंस करता है। ये नॉर्मल एडिटिंग के लिए यूज होता है। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है क्वाड्रेटिक। ये लीनियर से बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करता है और ये जूम शॉट में यूज होता है। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है क्वाड्रेटिक। ये थोड़ा वीडियो को स्मूथ बना देता है। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है क्यूब। क्यूब ये लीनियर से बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। ये ज्यादातर जूम शॉट में यूज होता है। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कार्टून रोम। ये शार्प और डिटेलिंग के लिए यूज होता है। ये ज्यादातर हाई क्वालिटी स्केलिंग के लिए यूज होता है। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है गॉसियन। ये सॉफ्ट ब्लू टाइप स्केलिंग करता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है मिचेल। इससे तुम शेप और स्मूथ को बैलेंस कर सकते हो। और नेक्स्ट है लैंजोस। ये बेसिकली प्रोफेशनल वीएफएक्स में यूज होता है। और नेक्स्ट सिंक और बेसल ये दोनों ही एडवांस फिल्टरिंग में यूज होते हैं। इनका नॉर्मल एडिटिंग में कोई काम नहीं है। ये ज्यादातर प्रोफेशनल वीएफएक्स में यूज होते हैं। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इन्वर्ट ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्मेशन को रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करता है। ये बेसिकली एडवांस कंपोजिटिंग में यूज होता है। और अगला है पैटर्न ट्रांसफॉर्म। ये मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन को एक ही ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ये बेसिकली हेवी कंपोजिशन में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्स साइज। ये बेसिकली सेंटर के तरह ही काम करता है। और नेक्स्ट है चैनल सेटिंग। मर्ज नोड में डेप्थ मर्ज एक ऐसा फीचर्स है जो इमेज को सिर्फ लेयर्स के बेस पे नहीं बल्कि डिस्टेंस के बेस पे इमर्ज करता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इनेबल डेप्थ मर्ज। इनेबल डेप्थ मर्ज ऑन करते ही नॉर्मल मर्ज डेप्थ मर्ज बेस में बदल जाएगा। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फोरग्राउंड जेड ऑप्शन। इससे तुम फोरग्राउंड की इमेज को आगे या पीछे पुश कर सकते हो। ये बेसिकली कैरेक्टर को बैकग्राउंड से अलग डिस्टेंस पर रखने के लिए होता है। पॉजिटिव वैल्यू से ये कैमरा के पास आ जाएगा और निगेटिव वैल्यू से ऑब्जेक्ट से दूर चला जाएगा। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सिंपल बटन। ये स्क्रीन से डेप्थ वैल्यू को पिक करता है। और हमारा लास्ट है बैकग्राउंड सब्सट्रैक्टिव। इसे लेफ्ट साइड ले जाओ तो ये डेप्थ रिमूव करता है और क्लीन इफेक्ट देता है। और राइट साइड में डेप्थ कंबाइन करता है और स्मूथ ब्लेंडिंग करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन नोट के साथ।